कि अगर आपको आतंकवादी बनना है तो आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए, बहुत जरूरी है आपको आतंकवादी बनने के लिए, पढ़ने के लिए। और इसके लिए मुझे अफसोस की बात है कि भारत सरकार मदरसे चलवा रही है इसको पढ़ाने के लिए कि इसको पढ़ के ही आतंकवादी बनता है। इसमें ये तक लिखा है कि जिस देश में तुम रह रहे हो, अगर तुम कम संख्या में हो तो वहां पे आराम से रहिए, पहले संख्या बढ़ाइए, उसके बाद उसका तख्ता पलट कर दीजिए। 7 साल की बच्ची में अगर अपनी बेगम दिख जाए ना तो वजह पता क्या है, यो है जैसे मोहम्मद को दिखी थी। ये मजहब की मतलब ऐसी किताब कौन सी है जिसमें आतंकवादी बनाने की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही, देशद्रोही बनाने की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही। इसमें साफ साफ लिखा है कि इस्लाम में किसी देश का कानून मानना सरासर मजहब के खिलाफ है। इस्लाम कह रहा है ला इकरा, वो कह रहा है पढ़ो, लेकिन ये पढ़ नहीं रहे, पूछ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। अगर ये पढ़ेंगे तो इनको बहुत कुछ पता लग जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मौलाना साहब कुरान को ये कहकर फाड़ देते हैं कि कुरान कोई आसमानी किताब नहीं है, कुरान शैतान के द्वारा लिखी हुई कोई किताब है, उसकी मन की वो कहानी है, उसकी मन की भावना है। और कुरान शांति भंग करता है और कुरान ही देश का माहौल खराब करता है। तो मानते हैं कि हम हिंदुओं के पूर्वज, हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम तो मानते हैं, हम वापस जाना चाह रहे हैं। वो भी तो मान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। किस चीज का फख्र है वो बताओ ना, कौन चीज का फख्र है? खुद ही कहते हो आप। तो कहा कि ईमान ले लिया। अरे तो ईमान है, अरे तो हमारे भी तो बड़े छोड़ दिया है। 23% रेट, आप सोचिए हर जगह पे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? जब एक इंसान खुद मुताला करता है कुरान का, हदीसों का, इस्लाम के कॉन्सेप्ट का, इसके अंदर जो कट्टरता है उसको जब देखता है, उसके दिलों में सवाल आता है, उसके जहनों में सवाल आता है और उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता है, उसको ऐसा नज़र आने लगता है कि इसमें इंसानियत नहीं है। हमें खेत बोलना, हमारा इस्लाम क्या कहता है? मुसलमान लड़कियां जो है ना वो मर्दों के लिए खेत है। अच्छा। और अपनी खेती में मर्द जब चाहे मुसलमान मर्द वो घुस सकता है। जय हिंद दोस्तों मुस्लिम व्यक्ति खुद कुरान का अपमान कर रहा है और यह बोल रहा है कि कुरान एक ऐसी पुस्तक है जिसे उठाकर बाहर कचड़े में फेंक देना चाहिए। अब दरअसल आज के समय इंटरनेट पर एक मुस्लिम व्यक्ति की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें वह कुरान का खुलकर अपमान करते हुए नजर आ रहा है। उस मुस्लिम व्यक्ति का खुलकर कहना है कि अगर जीवन में आपको आतंकवाद का रास्ता अपनाना है तो आपको कुरान पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि यही तो वो पुस्तक है जो कि आपको गद्दारी करना, मक्कारी करना सिखाती है और आपके अंदर से इंसानियत को पूरी तरह से खत्म कर देती है। क्योंकि अगर आप कुरान पढ़े बगैर ही आतंकवाद के रास्ते पर आगे निकलते हो तो हो सकता है कि आप अपने रास्ते पर आगे ना बढ़ पाओ। आगे वो कहते हैं कि अगर 8 साल की छोटी सी मासूम बच्ची में किसी को अपनी बेगम नजर आने लगती है तो उसका कारण केवल और केवल यही पुस्तक होती है। वो कहते हैं कि यह पुस्तक खुलकर यह कहती है कि अगर किसी जगह पर हिंदुओं की आबादी ज्यादा है और मुसलमानों की आबादी कम है तो हिंदुओं को बहला फुसला कर अपनी बातों में लगाकर उस जगह पर अपना अधिकार सिद्ध करो, उनको मारो पीटो और मुसलमान बनाओ, और जब उनकी आबादी कम हो जाए तो उन्हें पूरी तरह से खत्म कर डालो। आगे अपना अफसोस जताते हुए वह मुस्लिम व्यक्ति कहता है कि मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख है कि भारत में बड़े आराम से मदरसे चलाए जा रहे हैं और वहां पर इस पुस्तक को पढ़ाया जा रहा है, जबकि यह पुस्तक खुलेआम लोगों को आतंकवादी बनाने का दम रखती है। अंत में भाई कहते हैं कि यह पुस्तक तो खुलेआम देश से गद्दारी करना सिखाती है। यह पुस्तक कहती है कि केवल मुसलमान ही मुसलमान का भाई हो सकता है। इस पुस्तक के अनुसार कोई भी महिला माँ, बहन और अन्य रिश्तों में नहीं हो सकती, वह केवल एक महिला है और उससे बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। वो कहते हैं कि यह पुस्तक ही तो कहती है कि धरती पर केवल और केवल अल्लाह का ही शासन होना चाहिए और अगर कहीं पर आपको मंदिर दिखाई देते हैं तो आप उन्हें तोड़ दो और किसी दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की आज़ादी ना दो। वो कहते हैं कि यह पुस्तक इतनी ज़्यादा महान है कि इसे देखते ही कचड़े में फेंक देना चाहिए। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इस पुस्तक को भारत में इस्लाम का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ की हम कहीं दिक्कत है मैं कुछ यहाँ जो ईमान नहीं लाए वो तो काफिर ही हुए ना फिर। अरे उनकी अपनी मर्जी है ना, यहाँ हर आदमी आजाद है। काफिर कौन करा उन्हें? कौन कहता है काफिर? आपके हिसाब से तो काफिर नहीं क्या? काफिरून क्या अब अल्लाह करा जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता, मोहम्मद साहब को पैगंबर नहीं मानता, वो काफिर है। काफिरून ये बोल दिया है।
सुल मुशरिकीन, जो ईश्वर के अलावा दूसरे ईश्वर, अल्लाह के अलावा दूसरे ईश्वर को मानता है वो टट्टी है, पन्ना है। फ़ख्तुल मुशरिकीन, जो मुशरिक हैं उनको कत्ल कर दो, काट डालो। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? ये तो कह रही थी वहाँ है, सऊदी अरब में था, ये यहाँ नहीं है भारत में। ये है ही असल में तो सऊदी अरब का ही है, भारत में तो, भारत के लिए तो है ही नहीं है। ये भारतवासी तो खाम का ही मुसलमान बने बैठे हैं, ये भारत के लिए है ही नहीं है, ये है ही अरब कंट्री के लिए। ये क्यों फॉलो कर रहे हैं उसको? अगर यहाँ का नहीं है तो फॉलो क्यों कर रहे हैं उसको? क्या कह रहे हैं ये? इनकी जो इनकी यहाँ नस्ल है, बाप दादा चाचा ताऊ, ये उन्हें भी मार लो फिर। ये क्यों मार लो? हम तो तुम मानते ही ना वो क्यों? हम तो मानते हैं कि हम हिंदुओं के पूर्वज, हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम तो मानते हैं, हम वापस जाना चाह रहे हैं। वो भी तो मान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें फख्र है कि हम मुसलमान। किस चीज का फख्र है वो बताओ ना, कौन सी चीज का फख्र है? खुद ही कहते हो अभी। आपने तो कहा कि ईमान ले लिया। हाँ ना, तो ईमान है। अरे तो हमारे भी तो बड़े त्यागी रहे, इनके तो कोई नस्लों में से भी हिंदू ना होगा, पहला पूछो तो इसे इनसे। ये नस्लों में सभी की नस्लें हिंदू है, जो इंडियन है वो सभी की नस्लें हिंदू है, वो सभी की नस्लें हिंदू है। आप त्यागी हो, हिंदू त्यागियों से कन्वर्ट हुए हो आप। हम प्यार हमें होगा हिंदुओं से। अरे हम भी तो हिंदू थे पहले। तो जितने इनके नस्ल है, इनकी ये चाचा ताऊ भाई बंद है, औलाद है, उनका क्या करोगे? उनसे पूछ ले, वो उन्हें लिया मैं पहले से लाया। क्या करेंगे? हाँ, देखो ये है दिमाग का और इल्म का काम। जब तक इल्म नहीं होगा तब तक आदमी ना छोड़ेगा ना पकड़ेगा। पकड़ा तो हमने बचपन से है, हमें पकड़ाया गया है, हमने खुद एक्सेप्ट नहीं किया पढ़ के, हमें पैदाइश ही मिला है, इसलिए हम मान रहे हैं। हमने पढ़ लिया, समझ लिया, हमने साइड कर दिया। तो ये तो कह रहे हैं कि आप झूठे हो, आप गलत बातें बता रहे हो। हम कह रहे हैं ना झूठ मारा, बताओ ना, मैंने कोर्ट की है। पॉइंट तो दे दिए इन्होंने, इतनी बातें क्या इनकी बता दिया क्या क्या बोलते हैं। इनकी जितनी भी डिबेट है, किसी भी बात को, कुरान की, हदीस की, आयतों को, किसी को भी उठा ले, झूठ बोलते हैं। कोई पत्रकार इनसे सवाल नहीं करता भाई तू कहाँ से बोल रहा। अब तो गूगल है, एक आप पे लगा दिया, आप बताओ क्या क्या झूठ बोलते हैं। जो ये बताएंगे ना। अपनी जितनी भी डिबेट है निकाल लो, मैं बताता हूँ क्या है। ये तो जाकिर भाई बताएंगे। अभी इन्होंने कहा कि भाई वो उस टाइम ही काफिरों के लिए था, फिर आज के लिए हुक्म क्यों दे रही है कुरान में कि इस आयत को आप मानो? क्यों? कुरान जितनी आयतें आज के लिए मानने के लिए नहीं है। कुछ आज के लिए, कुछ पहले गुजर गई, कुछ आगे गुजर चुकी, जो गुजर गया, जो गुजर गया। हटा दे फिर। हटा कैसे दोगे? कुरान कैसे हटा दोगे? एक अंक, एक बिंदी भी नहीं हटेगी कुरान की। जाकिर भाई, अरे उसकी वो पढ़े तो जागी, इतिहास हटा दोगे, मिटा दोगे? जाकिर भाई पढ़ने का मकसद रख दो ना, निकाल के वो आए थे। पढ़ने का मकसद नहीं है, मकसद है उसको अमल करना भी है, अमल भी करना है उस पे। नहीं झूठ ना बोलो जाकिर भाई। झूठ अमल नहीं, जो सही है उस बात पे अमल होगा। जो जंग या लड़ाई जो पहले होली, वो सऊदी में जो रुक जा, जो यहूदी थे उन्होंने घेर